अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, न्यू लाहौर सिटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसके हवाले से जो नेगेटिव न्यूज़ हैं वो नॉर्मली ज़्यादा आ रही होती हैं और पॉजिटिव न्यूज़ का हमारे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को वेट रहता है। वो किसी एरिया की डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, वो मैप से रिलेटेड हो, बैलेटिंग से रिलेटेड हो, मतलब इस तरह की कोई भी न्यूज़ जो न्यू लाहौर सिटी में गुड न्यूज़ के तौर पे ली जाए उसको जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम रहती है। बहरहाल आज की वीडियो में आपके लिए न्यू लाहौर सिटी के हवाले से एक अच्छी रीज़नेबल न्यूज़ लेकर हम हाजिर हुए हैं। बेसिकली न्यू लाहौर सिटी फेज़ 4 रॉयल इनक्लेव एक्सटेंशन, इसका जो मैप है उसका बड़े अरसे से वेट किया जा रहा था। इसके जो ब्लॉक्स हैं ए से लेकर एच तक ब्लॉक्स हैं, जबकि 2018-2019 में तकरीबन ए और बी ब्लॉक, इन दो ब्लॉक्स का मैप जो है वो लॉन्च किया गया था, जबकि सी ब्लॉक से लेकर एच ब्लॉक तक कोई मैप, कोई एग्जैक्ट लोकेशन कुछ भी उस तरह से फाइनलाइज नहीं था। इस हवाले से अच्छी न्यूज़ ये है कि अभी जैतून ग्रुप की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि कमिंग 25 मार्च 2022 जुमे वाले दिन जो है वो मैप रिवील होने जा रहा है। इसका मैप जो है वो लॉन्च किया जा रहा है जैतून सिटी की तरफ से, और न्यू लाहौर सिटी मैनेजमेंट या जैतून मैनेजमेंट जो है वो इसको लॉन्च कर रही है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इससे मतलब फ़ायदा क्या होगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और आपको उसको यूटिलाइज किस तरह से करना चाहिए, आज की वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। बेसिकली रॉयल इनक्लेव एक्सटेंशन जो फेज़ 4 है, इसकी जो फाइल्स की बुकिंग है ये बहुत ओल्ड बुकिंग्स हैं। 2011, 12, 13, 14 डिफरेंट टाइम्स पे दी जाने वाली फाइल्स की बुकिंग्स बहुत ज़्यादा डिले हो चुका था। इंस्टॉलमेंट प्लान्स कंप्लीशन के बावजूद उनकी जो प्राइसेस हैं वो सेट नहीं हो पा रही थी। इससे पहले एक अच्छी एग्जांपल ये रही है कि एटलीस्ट 2018-19 में जब इसकी स्टार्टिंग की जो बुकिंग्स हैं उन फाइल्स को जब बैलेट किया गया, उनका जो मैप वगैरह जो है लॉन्च किया गया, तो उसके मुताबिक वहाँ पर प्राइसेस में इजाफा हुआ। सिर्फ मैप की वजह से नहीं, जाहिर बात है कि इसके पैरेलल डेवलपमेंट भी ए और बी ब्लॉक में काफ़ी बेहतर रही, और जैसे मैप लॉन्च हुआ तो उसके साथ साथ वहाँ पर प्राइसेस में 8 to 10 लाख का इजाफा भी देखने में आया। तो इसी तरह से इस करंट सिचुएशन में जब अब सी से लेकर एच ब्लॉक तक का मैप जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन कितनी डेवलप्ड एरिया में आ रही है, कितनी नॉन डेवलप्ड एरिया में आ रही है, ओवरऑल वैसे तो डेवलपमेंट ए और बी ब्लॉक में ज़्यादा है, तो आगे मतलब एग्जैक्ट इसकी क्या लोकेशन बनती है, बहुत ज़्यादा इसका वेट किया जा रहा था। तो काफ़ी देर के बाद एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इसका मैप अब लॉन्च होगा। आपकी जो फाइल्स हैं, जो नंबर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मैप पे चेक कर सकेंगे कि कहाँ पर मतलब आपके प्लॉट्स की लोकेशन आ रही है। इसका ओवरऑल बेनिफिट ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जब फाइल से स्टार्ट होती है और फिर बैलेटिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, मैप लॉन्च होता है और पोजेसन वगैरह दिया जाता है रोड बनने के बाद, तो हर स्टेप पे प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती हैं। ए और बी ब्लॉक के मैप लॉन्चिंग और डेवलपमेंट के केस में आपने प्राइसेस में वो इजाफा देखा। अब सी से लेकर एच ब्लॉक तक जब मैप लॉन्च किया जाएगा और उसके पैरेलल डेवलपमेंट भी नज़र आएगी, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इजीली 4 से 5 लाख या इसके प्लस माइनस में आपकी जो प्लॉट फाइल्स हैं, जो भी ब्लॉक्स में वो फॉल कर रही हैं, उनमें प्राइसेस में बेहतरी आ सकती है। स्टिल डेवलपमेंट पेंडिंग है, डेवलपमेंट यहाँ होने वाली है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले के बाद सिर्फ अभी हम इस स्टेप पे आए हैं कि यहाँ पर मैप वगैरह लॉन्च किया जा रहा है। ज़मीन मैंने पहले भी कहा इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, और नेक्स्ट स्टेप पे जब ये डेवलपमेंट करेंगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी। इसमें सजेशन हमारी तरफ से स्ट्रांगली ये है कि जब इस तरह से मैप लॉन्च होता है या कोई पॉजिटिव न्यूज़ किसी प्रॉपर्टी के केस में आती है, तो एक टेम्परेरी हाइप आप कह लें कि क्रिएट ज़रूर होती है, जिसमें आपके रेट्स बेहतर हो जाते हैं। ऑन प्रॉफिट गेन आपकी प्रॉपर्टी पे काफ़ी ज़्यादा उसमें बेहतरी आ जाती है। ऐसे लोग जिन्होंने घर नहीं बनाना, जो बहुत लॉन्ग टर्म, मज़ीद लॉन्ग टर्म, ऑलरेडी 2012, 13, 14 वाली फाइल्स को अगर आप 2022 में उनका मैप आ रहा है तो डेवलपमेंट स्टिल पेंडिंग है, तो अभी 2, 3, 4 साल मज़ीद आप अंदाज़न कह सकते हैं कि अगर इसी स्लो पेस से चलती रही चीज़ें तो फिर वहाँ पे आपको पोजेसन में भी कितना टाइम लगे। अगर इससे पहले कर देते हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म नहीं लेके चलना चाह रहे, दैट विल बी मोस्ट सूटेबल टाइम, परफेक्ट टाइम कि आप अपनी इन प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करें, रीसेल करें, अपने फंड्स जो है विड्रॉ करें, और किसी और जगह पे बेहतर ऑप्शन में अगर आप शॉर्ट टर्म में लेना चाह रहे हैं चीज़ें तो उसको इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी फाइल्स स्टिल जो हैं वो बिलो द बुकिंग प्राइस या बिल्कुल बुकिंग प्राइस पे, क्योंकि इतनी पहले की इन्वेस्टमेंट की हो ना और वो स्टिल 2022 में भी आपकी ऑन द बुकिंग प्राइस ही सेल हो रहे हो ना, तो इन दी एंड ये टोटल में आपका लॉस ही है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी नीचे जा रही होती है। लेकिन अगर ये मैप रिवील होने की वजह से कुछ बेहतरी आती है प्राइसेस में, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंशाल्लाह आएगी, तो आपको चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम का फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रॉपर्टीज़ को रीसेल करके अपने फंड्स जो हैं उनको शफल करें,
ताकि आप बेहतर ऑप्शन जो हैं वो बाय कर सकें। और इसके अलावा शाकाम चौक फ्लाईओवर जो है वो भी कंप्लीशन के करीब है। अगर आप मतलब उसका वेट करना चाहते हैं तो जारी बात है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ पर रहेगा, लेकिन मैप का रिवील होना और इस पर्टिकुलर टाइम पे एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है, बेहतर टाइम हो सकता है कि जिसमें आपको चाहिए कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करें। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप पॉजिटिव सोचते हैं और आपको लगता है कि मतलब मैप के रिवील होने के बाद डेवलपमेंट ज़ैतून ग्रुप की तरफ से कुछ तेज़ रहेगी और अगले 1-2 सालों में चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, तो जाहिर बात है फिर पोजेशन पे या ऑन ग्राउंड होने पे या फुली डेवलप प्लॉट होने पे मज़ीद बेनिफिट होता है। लेकिन ऐसे लोग जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं और उनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन भी समझ नहीं आ रही थी कि वो आगे का रास्ता देखें या बैक हों या उसको सेल करें और लॉस पे सेल करें या ऑन सेम प्राइस जितनी उन्होंने पे किया है उस पर सेल करें, उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है कि ये पर्टिकुलर टाइम जो है इसको आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मज़ीद जैसे ही मैप लॉन्च होता है हमारे चैनल से भी आपको अपडेट दी जाएगी। हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं आप इन पे भी एट एनी स्टेज एट एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, इस पे भी एट एनी टाइम आप विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप चाह रहे हैं कि हम उसको कवर करें और उसकी अपडेट दें तो वो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फौरी तौर पे हमारे चैनल से उसकी अपडेट्स भी आपको मिल रही होंगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।